नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी हमारा प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है रेलवे का जो भी पिछले 10 सालों में एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर है, चाहे जेई का हो, एएलपी का हो, एनटीपीसी का, वो सभी का एग्जाम्स का मिक्स प्रीवियस ईयर है। ठीक है, इसलिए आप लोग के लिए हम एक बार लेके आए हैं, जैसे कि एक बार पढ़ने के बाद आप लोगों को सभी एग्जाम्स का अलग अलग मैथ का नहीं करना पड़ेगा। ये मिक्स प्रीवियस ईयर हमारा है। ठीक है, ये हमारा मिक्स प्रीवियस ईयर रेलवे के सभी एग्जाम्स का है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या है, a-1/a का मान 7 दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत करवा चुके हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आज नहीं लाएंगे, बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुका है। अब आप लोग के लिए हम सोच रहे हैं जो भी आया हुआ है अधिक पावर वाला, जैसे पावर 8 या फिर यहाँ पे माइनस रहता है तब किस प्रकार से निकलता है, वो करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अब करेंगे बंद, लेकिन अभी जितना भी क्वेश्चन अभी है वो सभी हम कर लेते हैं। a-1/a का मान अगर 7 दिया है, इसमें पूछा है a+1/a का मान, तो वो हमारा कितना होगा, इसका मान क्या होगा। आप लोग को समझाए थे एक बात, क्या अगर इसका मान p है, मानिए इसका मान p है, तो इसका जो मान होता है वो हमारा होता है p² - 2। कितना होता है, p²-2। सेम उसी प्रकार से इसका जो मान हमारा क्वेश्चन में है, p नहीं देके 7 दिया गया है। कितना, तो 7 क्या हो जाएगा, तो 7² - 2, 7 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा 49 होता है। और नहीं, -2 नहीं होता है, p² + 2 होता है। क्यों, जब यहाँ पे हमारा माइनस हो, जब यहाँ पे हमारा माइनस हो, तो इसका जो मान निकालते हैं वो p² + 2 होता है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा रहता कि a+1/a का मान अगर p रहा था, तब इसका जो मान होता है a² + 1/a², उस कंडीशन में जिसका मान होता है वो होता है p² - 2। उस समय क्या होता है, उस समय यहाँ पे हमारा माइनस होता है p² - 2। लेकिन जब ऐसा यहाँ पे p रहे माइनस वाला का और निकालना हमको प्लस वाला हो, जब हम निकालना हमको प्लस वाला हो, तो यहाँ पे होता है p² + 2। ठीक है, माइनस से प्लस में जाना हो तब, तो उस कंडीशन में यहाँ पे मान कितना दिया हुआ है, हमारा p नहीं देके 7 दिया हुआ है p का मान। चलिए इसका मान रख देते हैं, p की जगह कितना है हमारा 7 है। यहाँ पे से रिमूव करते हैं, इसकी जगह हम लोग रख देंगे 7। यहाँ पे अगर 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर + 2, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा जाएगा प्लस, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो +2 51 हो जाएगा। 49 और 2 कितना हो जाएगा, 51। इसका मतलब ये हमारा अगर मान 7 दिया है तो इसका जो मान हो जाएगा वो 51 हो जाएगा। इस कंडीशन को याद रखिए। जो दो चीज़ अभी आप लोगों को हम बताए हैं, एक अगर x-1/x का मान क्या हो और x+1/x का मान, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, रानी रागनी से 2 साल बड़ी है। रानी जो है रागनी से 2 साल बड़ी, दो गो यहाँ पे रानी है, ठीक है, और रागनी है। रानी है और रागनी है। तो बोला है रानी जो है रागनी से 2 वर्ष बड़ी है, तो रागनी x, तो रानी कितनी हो जाएगी, x+2। रानी जो है रागनी से 2 वर्ष बड़ी है। ठीक है, 2 वर्ष बड़ी हो गया। आगे, जिसकी उम्र नाग की उम्र से दोगुनी है। जिसकी उम्र नाग, यहाँ नाग भी है, नाग के उम्र से दोगुनी है। कौन दोगुनी है, ये रानी का उम्र। इसका मतलब यहाँ पे दोगुना करने के लिए इस क्या करना पड़ेगा, ये x/2, तभी दोगुनी है, बिल्कुल है। लेकिन बटा में रहेंगे तो आंसर हमको बटा में ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो करते क्या है, दोगुनी के लिए इसको मान लेते हैं 2 गुना, मतलब रागनी जो है 2x उम्र का है, तो रानी कितना हो जाएगा, उससे 2 वर्ष अधिक, रागनी से 2 वर्ष अधिक है। देखिए रागनी से 2 वर्ष अधिक है ना, बिल्कुल है। आगे बोला है नाग के बारे में, नाग से 2 गुना है कौन, रागनी। तो रागनी तो 2 गुना है किससे, नाग से, तो इसका मतलब नाग का उम्र कितना होगा, x उम्र। आगे बोला है यदि रानी, रागनी और नाग की उम्र 27 वर्ष है, इसका मतलब तीनों का जो उम्र है वो 27 वर्ष है। कितना है, तीनों का जो योगफल है वो 27 वर्ष है। ठीक है, आगे बोला है तो रागनी की उम्र, मतलब रागनी का 2x का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 2 2 4 1 5, कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना, 27। ये +2 है, बराबर के इस पर जाएगा तो -2। इसका मतलब 5x बराबर हमारा 25 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके x का जब मान निकालेंगे तो x बराबर हमारा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान 5 आ जाएगा। तो x का ही 5 है, मतलब नाग का उम्र पूछता तो 5 बोल देते, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था रागनी, तो रागनी कितने उम्र की है, 2x का, तो 2 गुना x का मान 5, मतलब रागनी का जो उम्र है वो 10 वर्ष है। तो 10 वर्ष हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6%
साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3/3/4 वर्ष के अंत पर एक राशि से कुल राशि इतना प्राप्त होती है, तो निवेश की गई राशि क्या थी। ठीक है, एक राशि से कुल राशि इतना प्राप्त होता है, इसका मतलब ये जो दिया है वो हमें क्या दिया है, ये जो दिया है क्या है, ये हमारा बोल सकते हैं कि साधारण ब्याज प्लस मूलधन, इसका मतलब साधारण ब्याज प्लस मूलधन मतलब अमाउंट मिश्र धन दिया हुआ है, क्योंकि यही बोला है ना, यहाँ पढ़िए एक बार कि वर्ष के अंत में एक राशि से कुल राशि इतना प्राप्त होता है, कुल राशि इतना प्राप्त होता है एक राशि से। ठीक है, तो चलिए इसको अगर लिख के बनाए तो देखिए परसेंटेज भी दिया है, तो रेट दिया है कितना 6%। ठीक है, और ये कितना दिया है साल, तो ये पूर्णांक से अगर तोड़ते हैं इस साल का तो 4×3 = 12, 12×3 15/4, तो समय जो दिया है वो हमें दिया है 15/4 वर्ष, कितना 15/4 वर्ष समय दिया हुआ है, ये समय का बात हो गया। आगे तो इतना दिया हुआ है, तो इतना रुपये प्राप्त होता है। अमाउंट हमें कितना बोल रहा है, अमाउंट ए के बारे में जो बोला है वो बोला है 2940 रुपया प्राप्त होता है। ठीक है, तो निवेश की गई राशि मतलब पी निकालना है कि पी क्या होगा, बहुत सारा तरीका है, लेकिन रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, या फिर दूसरे रेशियो मेथड से नहीं भी करना है। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, नहीं याद रखना है तो मतलब ये चीज कि परसेंटेज एसआई जो होता है, परसेंटेज एसआई नहीं छोड़िए, रेशियो मेथड से ही सॉल्व करते हैं, ये लंबा हो जाएगा आप लोग के लिए। जो हमारा दिया है आर बराबर कितना दिया है 6%, 6% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा कितना होता है, बोलेगा 3/50 होता है, कितना 3/50, 3/50 कहाँ से आया, तो 6% का मतलब 100, जब इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 3/50 जाएगा, इसलिए बोले कि आर जो हमारा यहाँ पे 6% दिया हुआ है आर, वो हमारा आ गया आर का मान 3/50%। इसका मतलब 50 रुपया कहाँ से कहीं से हम कर्जा लिए हैं, मूलधन 50 रुपया है, कितना, अगर मूलधन जो है मूलधन 50 रुपया है तो 50 पे 6% का ब्याज कितना 3 रुपया क्या भाई जी, ये जो 3 रुपया का क्या आया ब्याज, 3 रुपया जो ब्याज आया वो 1 साल का ऐसा ही आया, सिर्फ और सिर्फ इसके 50 अगर रुपया लिए तब। ठीक है, 50 रुपया लिए तब 3 साल का जो है ब्याज ऐसा ही होगा 6% के रेट से 3 वर्ष का। हमें कितना वर्ष का जानना है, हमें जानना है 15/4 वर्ष का, तो 3 वर्ष का इतना, तो 2 वर्ष का 2 से गुना करते, 3 वर्ष के लिए 3 से गुना करते, लेकिन हमें जानना है 15/4 वर्ष के लिए, तो 15/4 इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 15×3 = 45/4, ये मतलब 15/45/4 क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो हो जाएगा 15/4 हो जाएगा, कब, जब मूलधन 50 है तब, कितना साल के लिए, 3×3 = 4 वर्ष के लिए, ये हमारा आ गया, ये एस आई क्या बोल सकते हैं इसको, एस आई आ गया उतना साल का। अब दोनों को मानिए ये प्रिंसिपल अमाउंट था। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जो था प्रिंसिपल अमाउंट, ये पी 50 रुपया था, 50 यूनिट था, ये रुपया बोल सकते हैं, माने हैं तो बोल सकते हैं, यूनिट बोलना जरूरी है। ये जो हमारा कितना आ गया ब्याज जो आ गया उतना दिन का, मतलब 3/4 साल का, वो आ गया 45/4। ये टोटल हमारा क्या हो गया, ये टोटल जो हो गया वो मिश्रधन हो गया। और मिश्रधन एक्चुअल में कितना दिया है, एक्चुअल में जो दिया है वो दिया है हमारा 2940 रुपया, कितना 2940। हमें ज्ञात करना है कि वह राशि कितनी थी। कोई भी राशि कितना होता है अपने आप में 100% होता है, लेकिन वो चीज नहीं, हम राशि तो मान लिए यहाँ पे कितना 50, तो हमें 50 का मान ज्ञात करना है, इतना का मान इतना है तब। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। इसका मतलब इसको जोड़ने का तरीका देखिए, 50 तो है ही, 50 प्लस 45/4 को क्या लिख सकते हैं, 11×4 = 44, आप लोग बोलिएगा 4×11×4 = 44, कितना लिख सकते हैं, फिर 4×4, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 11.1/4, देखिए लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, जोड़ने का तरीका सिखा रहे हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 11 61 61 61.1/4, इसका मतलब ये जो हमारा आ जाएगा 61.1/4। अब पूर्णांक तोड़ लेंगे तो 61 चौके 4, 6 चौके 24, कितना आ जाएगा 244, 245/4, मतलब इसका जो मान आ गया है 245/4। इसका मान जो दिया है वो 2940 दिया हुआ है। अच्छा, इसका मान आ गया, लेकिन यहाँ जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है वो पहले एक का मान निकालेंगे, तो एक का मान कितना हो जाएगा, इधर जाकर उधर जाके गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, पलट जाएगा तो 4/245। वो कैसे होगा समझिएगा, 2940 है बटा 245/4 करेंगे, क्योंकि हमें एक का मान ज्ञात करना है, लेकिन ये ऊपर चल जाएगा, 4 नीचा तो रहेगा नहीं। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, हमें 50 का निकालना है, तो 50 से गुना कर देंगे, तो 5×10 = 50। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5×4 = 20,
और 5 चौके 20, बच गया 45, 5 9 45। अब हमारा ये कट जाएगा कितना बार में देख सकते हैं, इसमें 6 से गुना करेंगे, 6 9 54 के 4, बाकी 5, 6 चौके 24, 24 5 29, 294, 6 बार में कट रहा है, मतलब ये जो हमारा है वो 6 बार में कटेगा, वो 0 का 0 दे दिए। ठीक है, पूरा का पूरा कट गया। अब कितना गुना कर देंगे, 6 चौके 24 और 2 को 0 इस पे बैठा देंगे तो 2400 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था मूलधन कितना होगा, तो मूलधन जो हमारा हो जाएगा वो 2400 हो जाएगा। कितना मूलधन जो हो जाएगा वो 2400 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान है, ये तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। और भी दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए, ये तो हमारा रहा इस प्रकार से। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है इसको दूसरा तरीका से बनाना तो वो भी तरीका आप लोग को हम समझाते हैं। वो बिना फॉर्मूला का क्या होता है कि टोटल परसेंटेज अगर निकालना है कि कितना परसेंट ब्याज हुआ, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100%, इसका मतलब इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो भी हमारा 100% होगा। क्या प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो भी हमारा 100% होगा। लेकिन अब देखिए 6% ले रहा है क्या ब्याज, 1 साल का। टोटल कितना साल तक ब्याज चला है, 25/25 है ना, नहीं 5,000 दिया, 4 12 3 15/4, 15/4 वर्ष के लिए। तब इसको गुना जब करेंगे तो कितना हो जाएगा ब्याज, इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 45/2। कितना आ गया 45/2% होगा। ठीक है, अब देखिए 100% तो हमारा चीज था, उसमें हम साधारण ब्याज जो हमारा हो गया SI, परसेंटेज SI बोल सकते हैं। कितना हो गया 45/2, कितना 45/2। तो मिश्र धन कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कैसे, सबसे आसान तरीका 245 बटा कितना हो जाएगा 2। कैसे जोड़े, तो 100 प्लस 45/2 जोड़ना था। जब भी जोड़ना हो ऐसा, इसमें इसके बटा में कुछ नहीं हो तो गुना कर देना है, 200 45 जोड़ देंगे, 245/2। ये हमारा क्या गया मिश्र धन इतना आया। लेकिन एक्चुअल में जो किताब में क्वेश्चन में दिया हुआ है मिश्र धन वो दिया है 2940। इस प्रकार से हम लोग निकाल लिए। आ गया, जब इसको 245 ये कटेगा क्या पूरा पूरी, तो उतना तो पता नहीं है, छोटा छोटा काट लेते हैं। मतलब कि ये पता है कट जाएगा कितना से 12 बार में, 12 बार में हमारा ये कट जाएगा, तो भी काट लेते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा आगे। तो एक का मान आ जाएगा कितना 12 दूना 24, ये हमारा 2 उधर जाएगा गुना हो गया, तो 1 अनुपात का मान 24 आ गया। कितना 1 अनुपात का मान 24, 1% बोल सकते हैं, 1% का मान 24, ये हमारा है 100%। 1% का मान 24, तो 100% का मान कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें यही पूछा था 100% का मतलब पूछा था मूलधन कितना होगा, तो मूलधन तो हमारा 100% होगा जो कि हमारा 2400 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3740 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है। 3 भागों में बांटना है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर है। जो जो चीज बोला है बराबर बोला है, बस तीनों को बराबर कर देंगे। बोला है बराबर, तो देखिए अनुपात निकालना ऐसा क्वेश्चन का बहुत आसान होता है। देखिए कैसे बोला, क्या है कि पहले का आधा भाग, पहला जितना भी है उसका आधा भाग, तो लीजिए पहले का आधा भाग। ठीक है, आगे दूसरे का 1/3 भाग, दूसरे का 1/3, 1/3 हो गया, बराबरी है ये सब। आगे जाओ, तीसरे का बोला है तीसरे का 1/6 भाग, तीसरे का 1/6 भाग, ये सब आपस में बराबर है। यहाँ से तो रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो निकालने के लिए देखिए तीनों बराबर है, तीनों को कोई भी मान से बराबर कर दीजिए। अब मान इसको भी 1 बना देते हैं। 1 बनाने के लिए इसका मान कितना देना पड़ेगा, आई का मान, तो बोलिएगा 2 देना पड़ेगा। तब ना 2 देंगे तो 2 से 2 कट के 1 आ गया। ठीक है, अनुपात निकालना है, इसका मान 1 बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा, तीनों बराबर है, 1 बनाएंगे ना, इसको भी काटेंगे तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 3 देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मान क्या देना पड़ेगा 6। ये अनुपात निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन का। अनुपात निकल गया, अनुपात में तीनों का योगफल हमारा कितना हो रहा है 6 3 9 2 11। अनुपात में तो योगफल 11 हो रहा है, और एक्चुअल में जो योगफल दिया है वो 3740 दिया हुआ है। कितना 3740 एक्चुअल में योगफल, और अनुपात में तो इतना आ गया। तो जहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा 11 3 33, 11 चौके 44, 340 आ गया। कितना 340। 1 अनुपात का जो मान आ गया वो 340 आ गया। ठीक है, हमसे सब का मान पूछा है। 1 अनुपात का जो मान है वो 340 है, तो इसका 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 340 गुना 2 कितना हो जाएगा
आठ छः 68 कितना हो जाएगा 680। 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 1 अनुपात का मान 340, तो 3 अनुपात का मान तो 3 से गुना कर देंगे, 34 दिया कितना हो जाएगा 102, और एक पे एगो जीरो। अब मानिए आगे आप खुद निकाल लीजिएगा, 1 अनुपात का मान है तो ना तो 6 अनुपात का मान 6 गुना 340, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन हमारा को 680 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हमको निकालना ही नहीं था, टाइम का बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछा करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए अनुपात बी का मान 7:9 है, बी अनुपात सी का जो मान है वो 5:11 है। ए बी सी निकालना है हमें, ए बी और सी का अनुपात निकालना है। देखिएगा बिना कुछ लिखे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे, वो भी आप लोग को सिखाएंगे। लेकिन अगर पहले इसका तरीका सीख ले तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि तरीका हमको आना चाहिए अनुपात निकालने का। ऐसे आप लोग को हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देख के सॉल्व करवा सकते हैं। जैसे कि देखिए ए अनुपात बी 7:9 दिया, तो लिख दीजिए यहाँ पे 7:9 लिख दिए। आगे जो दिया है बी अनुपात सी, मतलब पहले बी और सी, बी अनुपात सी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5:11 दिया है। कितना 5:11। बी अनुपात सी जो दिया है वो 5:11 दिया हुआ है। चलिए 11 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 5:11 बस हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या तीनों का अनुपात, चलिए तीनों बैलेंस में है क्या, तो बोलिएगा बी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 5 9 है, यहाँ पे 5 बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्रॉस गुना करते हैं, कर वाला 5 ओकरा में गुना कर देंगे और कर वाला 9 से एकरा में गुना कर देंगे। लेकिन ऐसे करने से काम नहीं चला, क्यों, अब ये देखिए 7:45 हो गया, गलत हो गया। तो एकरो में हमको 5 से गुना करना पड़ेगा, जब एकरा में 9 से किए तो एकरो में 9 से गुना करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में जो अनुपात आ जाएगा 5 7 5 35 अनुपात 11 5 45 अनुपात 11 नंबर 99। ये हमारा आ गया 45:45:99। किस ऑप्शन में ऐसा है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 35 से 45 45 35 45 और 99, 35 45 और 99 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। लेकिन इतना लिखना जरूरी था, बिना लिखे नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। जैसे कि यही क्वेश्चन में देख लीजिए कितना ए और बी का जो अनुपात दिया है, एक और बी का, वो 7 और 9 दिया। देखते हैं किस ऑप्शन में 7 और 9 आता है। ई कटेगा नहीं, कटेगा, लेकिन 7 और 9 नहीं है। 11 9 99, 11 5 45, 9 और 5 आ गया, गलत। ये ऑप्शन तो गलत हमारा हो गया। इसको काटेंगे तो 7 5 35, 7 9 5 35, 9 9 9 से 5 से कटे, 5 से 35, 5 9 45, 9 अनुपात 7:9, यहाँ 7:9। फिर आगे भी तो चेक करना है, बोला है बी अनुपात सी जब चेक करेंगे तो 5 और 11 आएगा। बी अनुपात सी को भी चेक करेंगे तो 5 और 11 आएगा। तो कर लेते हैं, जब काटेंगे 9 5 45, 11 9 5 और 11 भी आ गया। तो किस ऑप्शन से ऐसा सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन डी से किया, तो डी। बिना यहाँ पे इतना सॉल्व किए हम लोग आंसर को निकाल सकते थे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सॉल्व करके, जो भी आप लोग को तरीका बताया। ऐसे आप लोग को ये भी तरीका पता होना चाहिए। अगर उस पर नहीं बैठ रहा है, दो ऑप्शन कैसे मैच कर रहा है, फिर आप लोग इस तरीका से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक जूट बैग को 48 रुपया में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, वो कितना में 48 रुपया में बेच दी, विक्रय मूल्य कर दी, एसपी बेच दी कितना में 48 रुपया में एसपी कर दी, तब उसे 20% का लॉस हुआ। अच्छा इसको हटाइए। अभी कोई भी चीज सीपी अपने आप में कितना होता है 100 होता है, बिल्कुल इसमें कोई परेशानी है नहीं। कोई भी चीज का क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100 होता है। अब कोई बेच रहा है, अब कितना 20% के लॉस बोला, अस्मिता को 20% की हानि हुई है, 20% के लॉस पे बेच रहा है। इसका मतलब वो सेल कितना में करेगा, आप लोग बोलिएगा, तब उसका जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। इसका मतलब 80 सेलिंग प्राइस आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो बोला है 80 नहीं आया है, 48 रुपया का आया है बेचने, 48 रुपये में बेचा है। इसका मतलब यहाँ से जब काट के निकालेंगे 8 के 48, एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6/10 आ जाएगा। कितना 6/10। 10 नहीं भी आता कैसे, इसका जिसका जीरो काट देते तो उस कंडीशन में नहीं आता, कोई बात नहीं, आ गया तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन बोला है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका एसपी क्या होना चाहिए। अच्छा कोई चीज में हम 100 का है, उसके 20% लाभ चाहिए, तो उसको कितना में बेचना चाहेंगे, तो उसको बेचना चाहेंगे 120 में। एक का मान है तो 120 का मान, तो 120/10। जब काटेंगे तो अभी 0 से 0 कट गया, 12 6 72, मतलब 20% लाभ लेने के लिए उसको जो बेचा जाना चाहिए वो हमारा 72 रुपये में बेचा जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अपने चैनल पे सुबह 6 बजे और शाम के 7 बजे डेली मैथ का, रेलवे का मैथ का प्रीवियस ईयर आता है,
आप लोग जरूर देखें, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।